हर हर महादेव। इस चित्र में परिवार दिखाया गया है, पिता, माता तथा 2 पुत्र। परंतु यह कोई सामान्य चित्र नहीं है। यह भगवान शिव के परिवार का चित्र है। ये पर्वत पर अपनी पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती जी तथा अपने 2 पुत्रों गणेश अर्थात गजानन एवं भालाधारी कार्तिकेय जी के साथ विराजमान हैं। हिंदू धर्म या हिंदुत्व से अपरिचित व्यक्ति के लिए यह चित्र अजीब हो सकता है। किसी के बालों से नदी कैसे प्रवाहित हो सकती है? किसी के हाथी का सिर तथा 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? कोई मोर पर सवार कैसे हो सकता है? इनसे ईश्वर का प्रतिपादन कैसे हो सकता है? भला इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? परंतु हिंदू इन धारणाओं को सहज रूप में लेते हैं, क्योंकि ये इन्हीं चित्रों व मूर्तियों को देखकर पलते बढ़ते हैं। इन्हें समझने के लिए उन्हें तर्क का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इनके जरिए हिंदू देवत्व की धारणा से परिचित होते हैं। हिंदू धर्म में देवत्व की धारणा अद्भुत है। इस्लाम से भिन्न यह साकार है। यह वनस्पति जगत से पशु जगत तथा मानव जगत तक फैली है। ईसाई धर्म से भिन्न ये एक ही विचार या मत में नहीं सिमटी है। यहाँ अनेक देवी देवता हैं। ये सभी ईश्वर के अलग अलग अंश या रूप हैं। इस धारणा या विश्वास को इस कहानी से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। एक दिन जब शिव परिवार एक साथ बैठा था, वहाँ मुनिवर नारद जी आए। ये जहाँ भी जाते थे वहीं कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर देते थे। नारद जी ने कहा, आपके श्रेष्ठतर पुत्र के लिए मेरे पास एक आम है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती जी की ओर मुड़कर कहा, मैं यह फैसला कैसे करूंगा? आइए प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, यह आम उसे मिलेगा जो 3 बार विश्व की परिक्रमा करके पहले लौटेगा। ऐसा ही करते हैं, भगवान शिव ने कहा। कार्तिकेय तत्काल मोर पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे विश्व की सबसे पहले परिक्रमा 3 बार पूरी कर लेंगे। लेकिन गणेश जी हिले तक नहीं। वे अपने माता पिता के साथ बैठे रहे और चूहे से खेलते रहे। कार्तिकेय ने विश्व की एक परिक्रमा लगाई, फिर दूसरी, और आश्चर्य, गणेश जी क्या करते रहे? गणेश जी टस से मस नहीं हुए। जब कार्तिकेय जी तीसरा और अंतिम चक्कर पूरा करने जा रहे थे, गणेश जी खड़े हो गए और अपने माँ बाप के 3 चक्कर लगाए और घोषित कर दिया, मैं जीत गया हूँ। आप कैसे जीत गए? कार्तिकेय जी ने कहा, मैंने विश्व की 3 बार परिक्रमा की है। आपने तो माता पिता की ही प्रदक्षिणा ली है। यह सत्य नहीं है। आपने विश्व का चक्कर लगाया, मैंने अपने विश्व का चक्कर लगाया। बताइए कौन सा विश्व? जगत महत्वपूर्ण या सारगर्भित है? यह विश्व विषय परक है, मेरा विश्व आत्मगत है। यह जगत तार्किक और वैज्ञानिक है, मेरा जगत भावनात्मक एवं अंतर्दर्शी है। यह विश्व गोल है, विशाल है, मेरा विश्व सीमित है। दोनों ही सत्य हैं, परंतु गणेश जी पूछते हैं, किसका महत्व अधिक है? प्रत्येक संस्कृति में जगत अलग अलग रूपों में देखा जाता है। कुछ के लिए यहाँ निराकार देवत्व है, कुछ के लिए साकार रूप में देवत्व है। सही कौन है? कुछ की दृष्टि में केवल एक बार जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि अन्य पक्ष मानता है कि जीव बार बार जन्म लेता है। सही कौन है? इन प्रश्नों के सार्वभौमिक उत्तर नहीं होते। ये उत्तर संस्कृति सापेक्ष हैं। इनसे विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास व्यवहार का आधार है। इनके आधार पर न तो कोई कम सहिष्णु होता है, न ही अधिक सुनम्य। इसीलिए मेरा जगत ही अधिक महत्वपूर्ण व सारगर्भित है। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।